फुटबॉल मैच रद्द हुआ था, ये बताता है कि तालिबानाइजेशन हो रहा है। बुर्का रखना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज आपने ये मूवमेंट देखा भी था, कर्नाटका में हुआ था। एक शरिया कानून लाने की एक कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की तर्ज पर, अफगानिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश चलता जा रहा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बेहद ही अहम मुद्दा, जो कि है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। हालांकि बांग्लादेश से हर दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश काफी चर्चा का विषय बना रहा, और उसके पीछे वजह रही जो कुछ भी वहां पर राजनीतिक फेरबदल हुआ। शेख हसीना का आउस्टर हुआ और वो भारत आई, जिस तरह से उनके खिलाफ आंदोलन चले और हमला हुआ उनके घर पर। उसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं फिलहाल बांग्लादेश के। ये सारी चीजें अक्सर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन इससे अलग एक मुद्दा मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। और अब हुआ ये है कि आप सबको पता होगा कि अभी बीते दिनों दीमापुर में जो लड़कियों का फुटबॉल मैच था, उसको पोस्टपोन किया गया। और अब जयपुर हाट और जो रंगपुर है उसके बीच जो डिस्ट्रिक्ट मैच हो रहे थे लड़कियों के फुटबॉल मैच, उसको रद्द कर दिया गया। और इसके पीछे की वजह है कि बड़ी संख्या में लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आस पड़ोस के लोग, लोकल सब प्रोटेस्ट करते हुए, मार्च करते हुए पहुंचे। और उसके पीछे का कारण ये था कि उनके हिसाब से लड़कियों का फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना अनइस्लामिक है। और एक मदरसे के जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि लड़कियों का फुटबॉल अनइस्लामिक है। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है। हालाँकि फुटबॉल एसोसिएशन ने इसको कंडेम किया है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। और आए दिन जो जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, ये तालिबान की तर्ज पर, अफ़गानिस्तान की तर्ज पर चलता जा रहा है। हालाँकि पाकिस्तान बनता हुआ, ईस्ट पाकिस्तान क्लियरली बनता हुआ नज़र आ रहा है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, क्लियरली अब समझ में आ रहा है कि इन ट्रू सेंस जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि अब लड़कियों के ऊपर इस तरह की पाबंदी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हमें सुनने के लिए नज़र आती थी, अब वो वेस्ट बंगाल से भी नज़र आ रही है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये तो इसका कंप्लीट स्वरूप हो चुका है, हुँ, क्योंकि वहां पे जमात का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, इस सरकार में। और शेख हसीना को आउस्टर करने में जमात विच इज प्रो पाकिस्तान और हुँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन्वॉल्व हुँ, थी। जब हुँ, उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शंस डिमांड किया, तो यूनिस ने बोला कि 2026 से पहले इलेक्शंस नहीं होंगे, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले अ, खालिदा जिया को कतर के एयरक्राफ्ट के थ्रू यूके भेज दिया गया, मतलब उनको देश निकाला कर दिया गया। अब बांग्लादेश में ऐसा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाला हिसाब हो चुका है। वहां पे कोई लॉ नहीं है। वहां पे ऐसा हो गया है कि जिसको जो समझ में आता है वो अपना फरमान जारी कर देता है। जैसे भारत अपने खुद के एरिया में फेंसिंग करना चाहता है, तो बांग्लादेश बोलता है हमसे परमिशन लो, नहीं तो हम सारे एग्रीमेंट आपके साथ कैंसिल कर देंगे। भारत ने बोला भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि अवामी लीग जो है वो अभी एक्टिवेट हो चुकी है, और जल्दी मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस को भागना पड़ेगा, वो जाके पाकिस्तान ही भागेंगे, ठीक है। उनको और कोई उनको शरण देने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में उनकी बेटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया है, और ट्रंप उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये पाला हुआ एक तरह से डॉग है। ही इज अ लैप डॉग ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और आपने कल देखा, जो आपने बात की है, कि जिस हिसाब से जो फुटबॉल मैच रद्द हुआ था, ये बताता है कि तालिबानाइजेशन हो रहा है। अमर जी, एक तरफ देखिए सऊदी अरेबिया में जहां पे विमेंस को राइट्स मिल रहे हैं, अरेबिक नेशंस में, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ के जो मुस्लिम्स है, दे आर गोइंग इनटू द मेडिवल टाइम्स। एंड भारत में भी बात हुई थी कि बुर्का रखना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज आपने ये मूवमेंट देखा भी था, कर्नाटका में हुआ था कि हिजाब इज आवर राइट एंड अदर थिंग्स, क्योंकि वहां पे
ये बताना चाहते हैं कि औरतों को कि एक तरह से उनकी जो फ्रीडम है, जो चॉइस है, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको न रख के एक प्री डिटरमाइंड वे से एक शरिया कानून लाने की एक कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो अंबर जी आप देखिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है और वहां पे लड़कियों को जो वहां पे खेलने नहीं दिया गया, वहां की जमात ने, वहां के जो आपने बताया रेडिकल एलिमेंट्स, दिस इज अ वेरी इश्यू ऑफ कंसर्न। क्योंकि आज ये चीज देख लीजिए, भारत के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो वहां के प्रोग्रेसिव लोग हैं वो माइग्रेट करके भारत आएंगे। ठीक है। क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाला। तो बांग्लादेश के अंदर एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन आ चुका है। और एक न्यूज मैं आपको बता देता हूं, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ठीक है, वहां की जो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वो भी कोलैप्स के स्टेज पे आ चुकी है। क्योंकि वहां पे न्यूज आया है कि बांग्लादेश क्रिकेट लीग इज नॉट एबल टू पे ड्यूज टू इट्स ओन प्लेयर्स। ठीक है। उनको जो होटल में ठहराया जाता है, रात को उनको बोला जाता है कि आप उस होटल से निकलिए, और उनको चीपर वर्जन ऑफ द होटल में दिया जाता है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है, दे हैव सेड दैट दे विल नॉट बी प्लेइंग। वहां पे एक तरह से आप बता देता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे एक इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट है, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है, उसको ज्यादा फुटेज दे रहा है, उसको ज्यादा एक तरह से दे आर गिविंग हर लॉट ऑफ थिंग। उमेश जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में तालिबानाइज़ेशन होता जा रहा है और पाकिस्तान की तर्ज पर, अफ़गानिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश चलता जा रहा है। आपने फुटबॉल के बारे में बताया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीपीएल भी जो बांग्लादेश का है, वो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पेमेंट, सैलरीज़ नहीं की हैं और मॉडल्स पर बड़ा फ़ोकस नज़र आ रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ ये देखिए या देखिए इसमें तो मैं बोल नहीं सकता कि उनका फोकस कहाँ पे जा रहा है। पर रिपोर्ट्स आई है कि एक इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट को बुलाया गया है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, कैमरा का भी फोकस ज्यादा है। और यहाँ तक बात आई है कि प्लेयर्स आर डूइंग बेटिंग, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो टीम ओनर्स है, दे आर नॉट मेकिंग द मनी एट ऑल। और जनरली बात किया जाता है कि 75% ऑफ द मैच फीस पहले ही देना चाहिए। कुछ टीमों ने सिर्फ 25% दिया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स डिसबिलीफ है, बोलते हैं ऐसे कोई लीग बन चलाता है क्या? बेटिंग की बात चल रही है। इंटरनेशनल प्लेयर जो प्लेयर्स है, उनको हुँ, रात के समय होटल छोड़ के कुछ सिटीज के जो चीपर वर्जन ऑफ होटल्स है उसमें शिफ्ट किया गया। अंबर जी आप सोच लीजिए ना कि कितनी बड़ी डिसरेस्पेक्ट की बात है ये। और एक तरह से आप देखिए, होटल बिल्स पे नहीं कर रहे हो, आप अपने वेंडर्स को पे नहीं कर रहे हो। तो बांग्लादेश के अंदर जो मैंने बताया है कि भारत के साथ उन्होंने जो टाइज तोड़ा है, उसके कारण जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जितना भी उनका प्रोग्रेसिव चीजें हैं, वो बंद होता जा रहा है क्योंकि पैसे नहीं लग रहे। आप चालू हुँ, तो कर सकते हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जी, ठीक है। और आपने देखा है कि इन बेगौरतों ने ऐसा किया है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन करना चालू कर दिया है। ज्यादा जी, मतलब जो फिल्म इन्फ्लुएंसर्स है उसको पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, उसको फुटेज ज्यादा मिल रहा है, और प्लेयर्स को इग्नोर किया जा रहा है। अल्टीमेटली इट इज द प्लेयर्स हु आर स्वेटिंग इट आउट। ठीक है। और वहां हुँ, पे जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इस चीज को दे हैव लॉस्ट द कॉज। उनको जो क्रिकेट का डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट है, बांग्लादेश में हुँ, प्रायोरिटी नहीं रहा है। इट इज ओनली जस्ट एक ही चीज है कि आप कहीं कोई भी रीजन से वहां पे जो ग्रोथ ओरिएंटेड जो लिबरल लोग हैं, उन लोगों को टारगेट करो। ठीक है। जैसे आपने बताया कि फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया क्योंकि विमेन, बिकॉज गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ओके। हुँ, और यहाँ पे अपने फायदे के लिए एक इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करके मेल प्लेयर्स को इग्नोर करते हो। दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स। इनको ये नहीं बोला जाता है कि जब बांग्लादेश क्रिकेट लीग में जब उस लेडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो वहां पे इस्लामिस्ट क्यों नहीं गए थे? वहां की वो जमात क्या सो रही थी? हुँ, एक तरह से वहां पे दमन किया जा रहा है महिलाओं का। बांग्लादेश के अंदर तालिबानाइजेशन हो रहा है, द तालिबानाइजेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और ये काम किया जा रहा है। ये एक नोबल लॉरिएट है,
ये मोहम्मद यूनुस। अब इसका ये कौन सी एक्ट ऑफ नोबलनेस है मुझे नहीं मालूम। ही इज अ क्रूअल पर्सन। तो इसके तो नोबल राइट्स, इसको जो नोबल प्राइज मिला है उसको भी छीन लेना चाहिए। ही इज फिट फॉर दैट थिंग। और मेरे हिसाब से बांग्लादेश को अगर बचाना है तो इस बाइडेन के सीआईए स्टूज को हटाना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में ये बांग्लादेश की हालत खराब कर चुका है। इकोनॉमी शैम्बल्स में है, बैंकिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स में है। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 38 से 40 बिलियन का एक्सपोर्ट्स करती थी, ऑर्डर्स बंद हो रहे हैं। और यहां तक बात आ रही है कि थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज में लाखों मजदूर हैव लॉस्ट द जॉब्स। अगर इसी तरीके से होता गया तो ये एक बन जाएगा सोमालिया ऑफ एशिया। बांग्लादेश कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हमको होने वाला है, क्योंकि वहां की हमारा जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान के साइड फेंस्ड है, इधर फेंस नहीं है। तो एक तरह से इलीगल माइग्रेशन बहुत आने वाले हैं। तो भारत को ये काम देखना पड़ेगा कि वहां पे एक सत्ता परिवर्तन करके अवामी लीग की वापसी करना जरूरी है, क्योंकि वहां बांग्लादेश को प्रोग्रेसिव और इस्लामाइजेशन से बचा सकती है तो सिर्फ शेख हसीना है। इवन खालिदा जिया को भी समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखे तो शी इज ऑल्सो कंफर्म कि वो भारत के साथ काम करने को तैयार है, क्योंकि बिना भारत के बांग्लादेश सर्वाइव भी नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि रिजीम चेंज होना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, उसके बाद ही बांग्लादेश में काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए नज़र आएँगे, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सपोर्टेड रहे और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ख़ासा पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हम रिजीम चेंज देखेंगे, जो कि ख़ासतौर से हमारे रीजन के लिए और भारत के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश बैकयार्ड ऑफ इंडिया की तरह जाना जाता था, लेकिन आज रिश्ते बहुत ख़राब हैं क्योंकि वहाँ पर सरकार बदली। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव की उम्मीद हम जल्दी कर सकते हैं बांग्लादेश में? देखिए, जो यूएस एड है जो $400 बिलियन का है, वो इमीडिएटली बंद कर दिया गया। ठीक हुँ, है। अब बांग्लादेश को ₹1 नहीं मिलने वाला है। हुँ, यूएस एड वाज द टूल टू कॉज रेजिम चेंज इन हुँ, बांग्लादेश। तो हुँ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया है और आपने देखा है कि कैसे अवामी लीग के सपोर्टर्स जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, सडनली हुँ, एक्टिवेट हो गए। हर जगह से वो लोग बोल रहे हैं कि यूनस का रेसिग्नेशन दो। तो मेरे हुँ, हिसाब से कुछ ना कुछ होगा इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प विल डेफिनेटली नॉट अलाउ दिस गाय टू कंटिन्यू इन हुँ, बांग्लादेश। ओके। हुँ, तो आप देखेंगे एक भाग के जाएगा काम, वो इम्पोर्टेंट है। ये जाएगा अगर आप ये चीज पूछिए, जैसे केबीसी क्वेश्चन है, ये हुँ। यूनुस भाग के कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा, टर्की जाएगा, कतर जाएगा या अफगानिस्तान जाएगा? वी हैव टू लाइक, आप चॉइस करके आप बता दीजिए। जब होगा तब हम। पाकिस्तान जिस तरह से रिश्ते पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस के बीच में नज़र आ रहे हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान ही जाने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान ने भारत के भगोड़े को, जाकिर नालायक को ऑलरेडी इनवाइट कर दिया था, जहां हुँ, पे पाकिस्तान की महिलाओं ने उसको जमकर लताड़ा था। मैंने हुँ, बहुत सारे वीडियोस देखे कि जहां पे आपने देखा है कि पाकिस्तान के महिलाएं जो जी, उनके खिलाफ रोष से भर के उन्होंने इंटरव्यू दिए और हुँ, इस तरह से बेहूदी बातें की है कि पाकिस्तान हुँ, इस नालायक को भी रखेगा क्या, वो हमने देखना पड़ेगा। जी, ठीक है। जी, ये मोहम्मद यूनुस जिसने यहाँ पे हिंदूज को, बांग्लादेश में हिंदूज को प्रताड़ित किया है, उनकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जलाया है, उनके घर को जलाया है और वहां पे हिंदू महिलाओं का रेप किया है, वहां पे हमारे देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित किया है। इसको तो कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर हो सके तो मेरा मन करे तो इसको बंगाल की खाड़ी में डुबो के इसका विसर्जन कर देना चाहिए, जैसे ओसामा बिन लादेन क्या किया है। वही एक चीज रहेगा, ताकि ऐसे डिक्टेटर वापस ना आ सके। मैं कभी भी वायलेंस की बात नहीं करता, पर ऐसे लोगों के को छोड़ा नहीं जाता। पर और जो जिन वेस्टर्न एजेंसीज ने इसको नोबेल प्राइज दिया है, उनका खुद का दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ही हैज बीन गिवन द प्राइज बाय सम वेस्टर्न ग्रुप, हम उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए। ही इज इसको मैं कंपेयर करूंगा ईदी आमिन। ईदी आमिन उगांडा का डिक्टेटर था।
उसको वो खाता क्या था मालूम है? ही वॉज ईटिंग ह्यूमन फ्लैश। मोहम्मद यूनुस भी वैसा ही है। उसको भी यही मिलता है कि कितने हिंदुओं को मारा जाता है, उसके बाद उसको शांति मिलती है। तो मैं बिल्कुल। ये डेफिनेटली आई वांट अ रेजिम चेंज हैपनिंग वेरी सून। बिल्कुल और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में रेजीम चेंज हो ताकि हमारे पूरे रीजन में शांति हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिले और बहुत सारे जो अवैध घुसपैठ करके बांग्लादेशी भारत में आते हैं, वो भारत के लिए बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। हालाँकि भारतीय सरकार ने एक बड़ा क्रैकडाउन उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जारी किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हालात और ज़्यादा खराब होते हैं, तो भारत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो ताकि पूरे रीजन में हम शांति होते हुए देखें। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।